अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे। आपके सबक का है ये नज़म परिंदे की फरियाद। ठीक है, 7वीं जमात 7वीं है और हमारा अनवान है परिंदे की फरियाद। तो नज़म के बारे में पिछले सबकों में मैंने आपको समझाया नज़म किसे कहते हैं और नज़म किस तरह लिखी जाती है किस पर। आज ये नज़म जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं थोड़ा इसका आपको बताऊंगी। ये नज़म एक परिंदे पर है। शायर लिखता है, परिंदा कफ़स में बंद है, वो अपने घर को, अपने बागों के लिए फूलों का खिलना, शबनम के कतरों का चमकना और आज़ादी से बाग में फिरना उसे याद आ रहा है। तो शायर ने इसी पर ये नज़म लिखी है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब चहचहाना। परिंदे को याद आता है जो उसका आज़ादियाँ थी, जो अपने बागों में वो फिरता था अपने साथी के साथ। आज वो कफ़स में बंद है। परिंदे को वो गुज़रा हुआ ज़माना, अपने घोंसले की, अपने साथी की, फूलों से भरे बाग, आज़ादी वो याद आ रही है। कहता है आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की। घोंसले में जो आज़ाद था, कहीं भी जाता था अपनी मर्ज़ी से और आता था फिर अपने घोंसले में बैठता था। ये कह रहा है अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। यहाँ वो किसी के बस में है, कैद में है, पिंजरे के अंदर बंद है। जब वो उसको छोड़ेगा तब वो निकलेगा बाहर, वरना पिंजरे के अंदर ही है। तो जब वो अपने घोंसले में था तब अपनी खुशी से आता था, अपनी मर्ज़ी से जाता था। वो कह रहा है कफ़स में अपने साथियों की आवाज़ें सुनने को वो तरसता है, आरज़ू रखता है। लगती है चोट दिल पर आता है जिस दम, आता है याद जिस दम, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। कि जब मुझे याद आती है अपने साथियों की, मेरे दिल पर चोट लगती है। मैं उनको याद करता हूँ इस कफ़स में बैठकर और रोता हूँ शबनम के आंसू, जैसे शबनम के कतरे कल सुबह फूलों की कलियों पर होते हैं ऐसे। तो इस तरह वो चमकते हैं शबनम के कतरे, इस तरह के आंसू में बहाता हूँ। मुझे अपने साथियों की याद आती है, मुझे बागों के फूलों का खिलना याद आता है, आज़ादी से बाग में फिरना कहीं भी। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, वो प्यारी प्यारी शक्लें मुझे याद आती हैं अपने दोस्तों की। वो कामनी सी मूरत, वो मासूम सी उनकी शक्लें मुझे याद आती हैं, आंखों के सामने आती हैं। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, अब वो आशियाना मेरा घर बिल्कुल खाली है। वो मैं तो हूँ ही नहीं वहाँ, मेरे ख्याल में वो सब उजड़ गया है। वो बाग, वो कलियाँ, मैं तो किसी के बस में हूँ, मैं कैदी हूँ, मैं एक कैदी हूँ। तो बच्चों, ये हमने आज इसकी 4 की तशरीह की। इंशाल्लाह ये पार्ट 1 है, इसका आगे भी है, हम इसका और भी करेंगे। ये परिंदे की फरियाद है। ठीक है, ये नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। ये नज़म ये लिखी है, इसकी और भी करते हैं। आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, आज़ाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, मैं बेबस ज़बान हूँ कैदी तू छोड़ कर दवा दे। मैं बेज़बान हूँ कैदी, मुझे ज़बान नहीं है, मुझे छोड़ दे, मुझे आज़ाद कर दे, मैं अपने घोंसले में वापस जाना चाहता हूँ। बच्चा, इससे हमें ये मिलता है कि कुछ लोग ये पिंजरों में बंद करते हैं और अपनी खुशी महसूस करते हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि इन परिंदों पर क्या गुजरती है उस वक़्त, है जब वो पिंजरे में बंद होते हैं। परिंदे आज़ादी की तरह किस तरह पिंजरे के अंदर से फड़कते रहते हैं, वो आज़ादी को तरसते हैं। बच्चों, परिंदे की फरियाद का मुताला करने के बाद हमें मालूम होता है कि पिंजरे में बंद परिंदों को किस तरह अपने घरों की याद आती है, तरसते हैं और दूसरे परिंदों की जुदाई पर किस कदर परेशान होते हैं। हमें चाहिए कि हम परिंदों को पिंजरों में बंद न करें और दूसरों को भी इस बात की नसीहत करें। हज़रत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور دوسرے مذاہب کے اوتاروں نے بھی جاندار چیزوں کو ستانے سے سخت منع کیا ہے۔ آج ہم اس سبق میں اتنا پڑھیں گے کہ پرندے کی فریاد، پرندہ ایک قفس میں کس طرح اپنے گھر کے لیے تڑپتا ہے۔ اس سے آگے پھر سیکنڈ پارٹ اس کا پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔